अच्छा फलक, बल्कि मैं गलत कह गया, ये मेहमान नहीं मेरा बेटा है। फलक, मेरे सनी को घर लाने के फैसले से तुम खफा हो? नहीं, मैं मजाक कर रही थी। आज तक आपने जितने भी फैसले किए हैं कभी कोई गलत नहीं था और ना ही कभी होगा। आपने तो मुझे डरा दिया। अगर आप मुझे डरा सकते हैं तो मैं आपको क्यों नहीं डरा सकती? मैंने कब डराया आपको? जब आपने कहा कि सनी मेरा बेटा है। अच्छा, तो आप बदले ले रही हैं मुझसे? नहीं, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। वैसे सनी मुझे अच्छा लगा और ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो भी हमारी तरह असद का डसा हुआ है। खैर फलक, उस वक्त तो असद नादान था, लेकिन हमारे साथ तो उसने होश हवास में रहते हुए सब कुछ किया। काश असद ठीक होता तो आज हम सब हंसी खुशी मिलकर रह रहे होते। असद साहब, आप बहुत बेसब्रे हो रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तक भाई का फोन नहीं आया। असद साहब, अभी 2 दिन बाकी है, हमें इंतजार करना चाहिए। इंतजार और सब्र ये आप कर सकते, मैं नहीं। तो भाई ने यतीम खाना ही बना डाला। पहले लाइब और हारे बाग है, अब पता नहीं है किसी और लावर इसको उठा के ले आएंगे। हमारे भाई को हाथ तय बनने का बहुत शौक है। खैर को देते हुए कब दिल नहीं दुखता और जब अपने अपना हक मांगे तो बहुत तकलीफ होती है इनको। असद साहब, अगर ये उनकी आदत की इस आदत से मैं आवाज़ान हूं और मैं किसी भी गैर का अपनी जायदाद में हिस्सा बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बर्दाश्त। सनी, क्या बात है? बहुत खुश लग रहा। भाभी, ये जो आपकी मीना है ना, ये भी कमाल है। जरूर से कोई शरारत कर दी होगी। अरे नहीं भाभी, आप जैसा उसको समझती हैं वैसे है नहीं, बहुत समझदार है अंदर से। अच्छा, पता है आपको, आज पहली दफा मुझे अपनी मुन्नी की कमी महसूस नहीं हुई। और पता है, जब मैंने उससे मुन्नी के बारे में बताया तो उसने क्या कहा? क्या? कहने लगी कि आज से मुझे ही अपनी मुन्नी समझता है। भाभी, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरी लॉटरी निकल आई है, एकदम से इतनी सारी खुशियां। अच्छा, इतना खुश नहीं होते, नजर लग जाती है। भाभी, इस कमरे में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नजर मुझे नहीं। अच्छा, मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं भाभी, सब कुछ है। मैंने टॉवल वगैरह बाथरूम में रख दिया है, फिर भी अगर कोई चीज चाहिए हो तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। ओके भाभी, थैंक यू। ओके, फील एट होम। या वैसे हम सब कितने दिनों बाद यूं मिलके हंस रहे हैं, राइट? हाँ, पता है उस दिन जब मैंने सनी को मेहमान की बजाय बेटा कहा तो फलक की शक्ल कैसे। ओह ज़ुमरान, आप भी ना बस। वैसे भाभी, अगर हमने ऐसी बातों भी अपनी शौहरों की क्लास नहीं लेनी तो फिर कब लेनी है? सॉरी भाईजान, आपको मेरी वजह से सब कुछ सुनना पड़ रहा है। ओह सनी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भाभी, सोचें अगर ऐसा बाकी होता तो फिर क्या करती आप? हाँ फलक, आप उसकी हाँ, फिर भी मुझे आपकी खुशी सबसे ज्यादा अजीज होती। लेकिन भाईजान कितना ब्लश करेगा तो। ये क्या बात है, शोर की जाती पे कोई प्रोटेस्ट? शुक्र है आपको खाने से फुर्सत मिली, वरना मैं समझ रहा था आप यहाँ मौजूद थी। अच्छा भाई, देर हो रही है, चलो
मैं और फारिस ऑफिस चलते हैं। सनी मैं फोन करूंगा तो फिर इनको हॉस्पिटल साइड दिखा देंगे। जी भाई। ओके अल्लाह हाफिज। तो फिर भाभी, अगर आपको एतराज नहीं है तो भाईजान के लिए हम फिर ढूंढते हैं। हाँ ना, मुझे पता है वैसा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फारिस खाना खा लिया? नहीं भाईजान, अभी नहीं। भाई काम ड्यूटी जरूर है, लेकिन ड्यूटी खाली पेट पे ठीक नहीं होती। बस भाईजान मैं कह रहा था कि एक बार काम खत्म कर लूं तो फिर आराम से ही खाऊंगा। चलो बैठो। फारिस मैं देख रहा हूँ कि तुम पे काम का बोझ जरा बढ़ रहा है। अरे नहीं भाईजान, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहीं आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने काम के साथ साथ पहले तो लाइबा की सीट भी संभाल रहे थे और अब असद के जाने के बाद उसका काम भी कर रहे हो। क्यों ना हम लाइबा को वापस ले आए? जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी घर को उसकी ज्यादा जरूरत है। आरिफ भी छोटा है और घर के हालात तो आपके सामने ही है। तो फिर क्या हल निकाला जाए तुम्हारे इस बर्डन को कम करने के लिए? हम किसी और को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तुम ऐसे करो, अखबार में इश्तहार दे दो और रिक्वायरमेंट्स भी अपनी दे देना। राइट, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात बहुत जरूरी है कि चाहे मेल हो या फीमेल, उन्हें यंग होना चाहिए, क्योंकि उनके आइडियाज बड़े नए और ब्राइट होते हैं। पुराने लोगों की सोच एक हद से आगे जाके रुक सी जाती है। ठीक है। नहीं भाईजान, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। माशाल्लाह बहुत जीनियस है। नहीं, चलो ठीक है, इंटरव्यू भी तुम खुद कर लेना और सिलेक्शन भी ज़ाहिर तुम्हें करनी है। अब सब कुछ तुम्हें संभालना है, हमें तो रिटायर हो जाना है। थैंक यू भाईजान, बट आई जस्ट वांट यू टू बी हियर इन द ऑफिस। सनी, भाभी आप? थैंक यू। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं भाभी, मैं सोच रहा था कितना लकी हूं मैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एकदम से इतनी खुशियां मिल जाएंगी मुझे। आपकी सूरत में माँ और भाईजान की सूरत में बाप मिल जाएगा। भाभी ये घर नहीं जन्नत है। मैंने जरूर कोई नेकी की होगी जो आप सब लोग मिलकर। अच्छा, बाकी बातें बैठ के करते हैं, आओ। कुछ ज्यादा ही तारीफें नहीं करती तुमने हमारी। भाभी आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाएगा। वैसे तुम खुद भी इतने अच्छे हो कि तुम्हारे साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता। और वैसे भी इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने तुमसे जो कुछ छीन लिया था, उसका इजाला तो। भाभी आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझसे जो कुछ छीना उससे ज्यादा दिया। अब इससे बेहतर इजाला और क्या हो सकता है? माँ बाप की जगह आप और भाईजान, बहन की जगह मीना, और बोनस में वारिस जैसा भाई और लाइबा जैसी भाभी मिल गई। भाभी मैं बहुत लकी हूँ और तहे दिल से आपका और भाईजान का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने ना सिर्फ मुझे घर में जगह दी बल्कि दिल में भी जगह दी। जिमरान है ही ऐसे, हमदर्द, पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाले। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि असद भाई को घर छोड़ के जाना पड़ा? जब बच्चे वापस आएंगे तो असद के बारे में पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे उन्हें? सनी, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं।